नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपने कई बार सुनी होगी। इनफैक्ट ये कहानी हमको मेरे मास्टर मैत्रेय दादाश्री जी उन्होंने सुनाई है। ये सुनने के बाद आप बोलेंगे हाँ हाँ पता है, बट आज आप एक अलग नजरिए से इस कहानी को सुनिए। तो एक बार एक साधु नदी किनारे मेडिटेशन करते होते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें पानी में वो बिच्छू तैरता हुआ नजर आता है। वो डूबता है बेचारा। तो साधु उस बिच्छू को पानी से सेव करने की कोशिश करते हैं। वो बिच्छू को अपने हाथ में ले लेते हैं। बिच्छू अपने धर्म के मुताबिक उनको काटता है, वो उसका धर्म है। वो काटता है तो साधु ऐसे हाथ झटकते हैं तो वापस वो बिच्छू पानी में गिरता है। वापस साधु उसको बचाने की कोशिश करते हैं और वापस बिच्छू काटता है। ऐसे आप वो साधु उनको कई बार बचाने की कोशिश करेंगे, वो बिच्छू उनको काटेगा ही। क्यों? क्योंकि वो उसका धर्म है। तो क्या सवाल ये है, हम अपना धर्म निभाते हैं क्या? अभी जो लोग बुराई सोचते हैं, करते हैं, उनके इच्छाएं बहुत जल्दी फल देती हैं, ऐसा हम ही कहते हैं। कर्मों के फल कैसे होरे लोगों को अच्छा सब कुछ मिलता है, कैसे उनका सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। हम इतनी प्रे करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, हमको क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? बिकॉज वो लोग पूरे ध्यान से किसी की बुराई सोचते हैं। वो बिलीव करते हैं कि अगर मैं ये प्रार्थना करूंगा तो ये ऐसा ही परिणाम होगा। जब हम अच्छाई करते हैं, क्या आपके मन में इतना दृढ़ विश्वास होता है? क्या उतना फेथ होता है कि जो मैं अगर ये प्रार्थना मैं ईश्वर से करूंगी कि मुझे ये चीज चाहिए, या मेरी तबीयत ठीक नहीं, या मेरे रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम है, या मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इससे आप मेरी मदद करिए, कोई भी चीज, क्या आपको इतना दृढ़ विश्वास है कि ये होगा ही अगर मैं प्रे करूंगी? यही तो प्रॉब्लम है कि हमारा इतना दृढ़ विश्वास, इतनी श्रद्धा नहीं होती है जब हम अच्छी चीज के लिए प्रे करते हैं। अगर वो श्रद्धा आपके अंदर आ जाए कि हो ही नहीं सकता, अगर मैंने मेरे ईश्वर से या गुरु से या जिससे भी प्रार्थना की है तो वो होगा ही। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब मैं लोगों को दादाश्री जी के आश्रम में लेके जाती हूँ तो हमेशा जैसे ह्यूमन टेंडेंसी है, हमेशा ये बोलते हैं कि मेरी ये समस्या है, क्या दादाश्री जी मेरी ये समस्या सॉल्व करेंगे? शुरुआत में ही यही आपके दिमाग में डाउट आता है, क्या ये सॉल्व करेंगे? मैंने उनको कितनी बार कहा है कि आप मांगे, सॉल्व होगी नहीं होगी ये विचार ही मत लाइए ना दिमाग में। ईश्वर का तो काम ही है सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, अच्छी हो या बुरी हो। उनका तो ये काम ही है, वो तथास्तु ही बोलते रहते हैं। वो कहाँ बोलते हैं कि ये गलत सोचते हो, ये सही सोचते हो? वो तो तथास्तु ही बोलते रहते हैं। तो हमारे अंदर वो श्रद्धा क्यों नहीं कि मैं अगर यहाँ पे आके ये प्रे करूंगी तो ये मेरी मनोकामना फुलफिल होगी ही। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये जब कहानी हमको दादाश्री जी ने सुनाई थी तो ऐसे बिल्कुल सही है। जब भी हम किसी गुरु के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, ये डाउट पहले से ही लेके जाते हैं, क्या इधर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? ये डाउट पहले से ही मन में है। इस दृढ़ विश्वास के साथ आप जाते ही नहीं है उधर। बोलते बोलते याद आ गया, अभी 27 दिसंबर को दादाश्री जी की बर्थडे है। इट्स हिज बर्थडे। वी कॉल इट द ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल डे। सेल्फलेस सेवा करते हैं ग्लोबली, मतलब लंदन से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहाँ से लोग आज इस पर्टिकुलर दिन को यहाँ पे आते हैं। अभी इसका महत्व क्यों है? ऑफ कोर्स वो दादाश्री जी का बर्थडे भी है, वो सेल्फलेस सर्विस डे भी है। मैत्रीबोध परिवार में सर्विस के लिए, सेवा के लिए बहुत ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है। हम लोग सब सेवा बहुत सारा करते हैं मैत्रीबोध परिवार के जरिए। और चूंकि ये मिड डे है, ट्यूसडे है, ये वीकेंड नहीं है, हम ये वीकेंड को भी कर सकते थे ताकि क्राउड को आने के लिए प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वो दिन का एक पर्टिकुलर महत्व होता है। दादाश्री जी का बर्थडे 27 को है। उस दिन कोई भी स्पिरिचुअल हम लोग बुद्ध जयंती सेलिब्रेट करते हैं, कृष्ण जयंती सेलिब्रेट करते हैं, सारी, बिकॉज वो पर्टिकुलर दिन, दैट पर्टिकुलर डे विद स्पिरिचुअल मास्टर और डिवाइन फॉर्म्स आर इन देयर फुल फॉर्म। वो एक गिविंग स्टेट में होते हैं, वो एक देने के मोड में होते हैं। दे आर जस्ट गिविंग। उस दिन अगर आप फिजिकली दादाश्री जी के सामने खड़े हैं
या बैठे हैं तो आपको उस दिन उस तरह की ग्रेस मिलेगी उस दिन जो बाकी किसी दिन पे नहीं मिलेगी। इसके लिए उसका महत्व है। तो आप बोलेंगे कि हमको ऑफिस है, ये है, हाफ अ डे की छुट्टी तो हम ऐसे भी कितनी बार निकालते हैं। एक प्रयास की जरूरत है, थोड़ी सी छुट्टी निकाले हाफ डे ऑन दैट पर्टिकुलर डे, कोई भी आप काम कर रहे हैं, एक विश्वास के साथ कि मैं ये प्रोग्राम अटेंड करूंगी और जो मेरी मनोकामना है वो उस दिन दादाश्री जी डेफिनेटली फुलफिल करेंगे। ये श्रद्धा के साथ आइए। जो बिच्छू और साधु की कहानी मैंने इसके लिए सुनाई थी आपको कि उस श्रद्धा के साथ वहां पे आइए, और फिजिकली आपको प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज फिजिकली जो प्रेजेंट होते हैं तो दादाश्री जी उनका जो फोर्स है वो आपको फिजिकली एक्चुअली फील होता है। ऑफ कोर्स यूजुअली व्हेन दादा कम्स, हमको जब एड्रेस करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होते हैं तो यूजुअली कोई ना कोई प्रोसेस तो करते ही हैं, तो इस टाइम भी करेंगे ही प्रोसेस। बेसिकली यूथ के लिए एडवाइस कुछ होगा, और आने वाला 2024 में हमको कैसे सज्ज रहना है इसके बारे में हमको जरूर वो बताएंगे। एक्चुअली कोविड के 2019 दिसंबर में जब उनका बर्थडे था, उन्होंने हमको बताया था कि 2020 में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले, आप सज्ज रहें, लेकिन किसी ने इतना सीरियसली लिया ही नहीं। और ये कोविड जब आया तब पता चला, रे दादा ने ये मेंशन किया था हमको। तो इस टाइम पे ये नहीं होना चाहिए, क्या मालूम आगे चल के क्या होने वाला है, लेकिन हमको सज्ज रहना है। तो उसके बारे में किस तरह से आपको सज्ज रहना है, किस तरह आपको तैयारी करनी है, किस तरह से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें भी वो बताएंगे उस दिन। तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा महोत्सव है हमारे लिए, इट्स अ बिग फेस्टिवल। सो आपको मैं विनती करती हूँ कि आप जरूर वहां पे आइए। यहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है, कहाँ कैसे पहुंचना है, कहाँ है, ये बॉम्बे में है, वाशी में, मुंबई में। तो ये सारी लिंक हम आपको इस वीडियो के जरिए दे देंगे। इट इज देयर डाउन, यू स्क्रॉल एंड यू विल फाइंड द लिंक देयर। तो आप उसको रजिस्टर कर देंगे। आप जरूर आइए, मैं वहां तो होंगी ही, आपको मिलने का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज आइए। थैंक यू।